अभी लास्ट टाइम अपना एसपीवी लोडिंग रह गया था। तो अभी एसपीवी लोडिंग को भी फाइनल कर देते हैं। एक्सल 1 सेम जैसे पहले बना रहे थे हम लोग वैसे ही बनाएंगे। एक्सेल 2 हमारा ना ब्रीज डिजाइन ट्यूटोरियल दिख रहा है बस। है। ब्रीज डिजाइन ट्यूटोरियल दिख रहा है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। अभी दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी दिखा सर। अभी ये देखो अपन जैसे पहले बनाया था वैसे ही इसको भी एसपीवी लोडिंग का बनाना है। अभी ये 9 to 11 है लोडिंग अपना। ओके सर। एक्सेल 2 ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। सेम जैसे पिछले सेशंस में हमने किया है वैसे ही करना है। यूनिट जीवाई सेम ऐसे ही कॉपी करके इधर पेस्ट करो। हमारा लोडिंग 2.25 ही रहेगा। मेरा एक्स एक्सिस इधर पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0.029 है। इसको हम यहाँ से ले लेंगे और इसको ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और एक बार चेक करना ये नीचे गया होगा। इसको ऊपर ऊपर करके 2.25 सेम जो पहले का प्रोसीजर है ना सेम वैसे ही रिपीट करना है। ओनली थिंग इज कि इसमें इधर अगेन जीरो आ जाएगा। ये भी जीरो रहेगा। और ये सेम वी लुकअप जो लगाया है उससे हम इसको यूनिट ले लेंगे और इधर ये पेस्ट करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो विड्थ ऑफ डिस्पर्शन आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये 1.712 आ रहा है सम इसका। दैट मीन्स इधर जो है मेरा ये लास्ट वाला यूनिट आना चाहिए था 165। अब आप देखोगे तो ये 0.971 अभी भी कुछ गड़बड़ है इसमें। इधर ये दिस माइनस दिस माइनस दिस 0.29 इज माई 16। ये 165 कुछ गलत आ रहा है ये। हाँ इधर वी लुकअप लगेगा ना। ये इधर वी लुकअप लगेगा। ठीक है अभी ये वेट हमारा 0.736 आना चाहिए। ये ऊपर का अगर हम देखेंगे तो 738 आ रहा है। तो नीचे का भी हमारा 738 ही आना चाहिए लेकिन ये कुछ अभी 957 आ रहा है। इसका मतलब इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है। 0.2900671 वी लुकअप। ओके ये इधर अभी ये देखो ये 0.738 आ गया। ठीक है ये आ गया 736। 736 यस। क्योंकि हमारा डिस्पर्शन ऑफ लोड जो है वो
लेंथ ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लोड इज 736 मीटर। हाँ। ऐसे ही एक्सल 2, एक्सल 3, एक्सल 4 हमारे एसपीवी में जो होता है वो बेसिकली एक्सल 8 तक होते हैं, तो सेम हम ऐसे ही निकालेंगे। अभी इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करके अब डायरेक्ट स्टैड में इसका वैल्यू पेस्ट करते हैं, हमारा जो भी लोडिंग है। और स्टैट से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर चालू करते हैं, क्योंकि लोडिंग तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया। अभी स्टैट में ये पूरा जो स्टैट हमने बनाया है बेसिकली, इसको लेके आ, 4 एरर्स आ रहे हैं। हम लोग चेक करते हैं एरर क्या आ रहा है। ये देखेंगे तो बेसिकली एरर कुछ नहीं है। अगर इधर स्टार्ट में देखेंगे तो 8 यूनिट GY लोड -2.474, और ये 0 0 पे स्टार्ट भी 0 पे हुआ है और एंड भी 0 पे हुआ है। इस वजह से क्या हो गया स्टार्ट को। हम्म, स्टार्ट चालू करते हैं, 1 मिनट। अभी इधर 4 एरर्स आ रहे हैं। बेसिकली दिस एरर आर नथिंग बट, अगर इधर देखेंगे तो हमारा 8 यूनिट GY में जो लोड स्टार्ट हो रहा है 0 पे और एंड हो रहा है 0 पे, तो इसको हम कमेंट कर देंगे। और सेकंड हमारा आ रहा है सेम 8 यूनिट GY पे, इसको भी हम स्टार मार्क कर देंगे। तो स्टार मार्क करने से क्या होता है, स्टैट उसको कमेंट्स में ले लेता है। अभी अपना स्टैट मॉडल पूरा हो गया है। इधर हम देख सकते हैं जो भी हमने लोड केस बनाए हैं, सारे लोड केस इस पे डायरेक्ट एक्सेल से कॉपी करके लगा दिए हैं। आप एसपीवी का भी देख लो, सारे लोड केस एसपीवी के भी आ गए हैं इधर। अब इसमें हम एक लोड केस एनवलप डिफाइन कर देंगे, जिसमें कि एनवलप नंबर 1। और क्योंकि हमको इसमें कुछ चेक नहीं करना है, बस हमारा जो लोड केस है इसको हम स्ट्रेंथ दे देंगे। जितने हमारे लोड केस एक्सेप्ट एसपीवी हैं, इसको हम सेलेक्ट करके एनवलप नंबर 1 में डाल देंगे, लोड नंबर 101 से और 308। एसपीवी को हमने अलग रखा है क्योंकि एसपीवी को क्या है, कभी भी, अभी ये मेरा लोड एनवलप डिफाइन हो गया है एनवलप 1।
अब अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को रिजल्ट बेसिक एक्सट्रैक्शन करना है। अब इसको एनालाइज करके रिजल्ट एक्सट्रैक्शन पे चलते हैं। इसका फोन। ठीक है, ये अपना एनालिसिस हो गया है। एनालिसिस के बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग। अभी अपने को पहले सेल्फ वेट का एनालिस देखना है। इसमें दो दो मेथड है। या तो आप यहां से आके पूरे को इधर से सेलेक्ट करके जितना भी अपना लोड केस है वो सब सेलेक्ट कर लो, अप्लाई करो, ओके कर दो। और यहाँ पे जो रेंज है इसको 12 कर दो। ठीक है। अभी ये जो मेरे नीचे लोड केस आ गए ना, इसको एज इट इज कॉपी करो। और हाँ, हाँ, आप इधर पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो सीधे। ये एक मेथड है रिजल्ट निकालने का। रिजल्ट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, हमने ये सेलेक्ट नहीं किया ना। ये इधर से इसको एज इट इज कॉपी करो, बीम्स में जाके, और इधर सीधा पेस्ट करके आप रिजल्ट सॉर्ट कर लो। रिजल्ट सॉर्ट करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो ये आएगा। वो सॉर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। वो ये मैं आपको शीट दे दूंगा। इसमें रिजल्ट सॉर्ट कैसे करना है ये डिफाइन है। हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं जिधर ये सारे रिजल्ट को सॉर्ट करके हमको और फाइनल आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अगर हमको इसको ही देखना है डायरेक्ट, तो हम सेल्फ वेट के लिए क्या वो आ रहा है इधर से देख सकते हैं। बीम सेलेक्ट करो, ग्राफ्स पे चले जाओ। अभी ग्राफ्स में इधर जाके हमको सिर्फ सेल्फ वेट पे देखना है, तो इधर सेल्फ वेट डाल दो। अभी आप सेल्फ वेट पे देखोगे तो ये बेंडिंग मोमेंट जो है वो 2.94 दिखा रहा है। हॉन्च एंड हमारा दिस बीम है। दिस बीम पे हॉन्च एंड पे अपने को 0.081 मिनट, ये क्यों गलत हो रहा है? एक 0.3। ओके, इधर ये रिजल्ट इसमें है। 0.3।
2.94, ये क्यों के एनवलप ले रहे हैं? मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट। एरर इंस्टेबिलिटी, ठीक है, वो तो कोई नहीं। वेट कर लिया तो। और दिखा रहा है लोड command line is too long and will be truncated. 17. Load beyond its length. Exactly. ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ गए पोस्ट प्रोसेसिंग में अपने। अगर पोस्ट प्रोसेसिंग में देखेंगे तो रिजल्ट्स जो है सेल्फ वेट की वजह से। हॉर्न चैन पे, हॉर्न चैन मेरा ओके, ये यूनिट्स किलो न्यूटन में दे रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है इधर। अपने को यूनिट
चेंज करना पड़ेगा। वही मैं बोलूँ, लोड्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ये यूनिट्स चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आउटपुट किस में चाहिए ये। अभी ये 0.3 आ रहा है ना। आरपी सिंह साहब, हेलो। हाँ सर, यूनिट चेंज के बाद यह होता है। यूनिट चेंज एक्चुअली आउट इनपुट मेरा मैट्रिक टन में था और आउटपुट भी मेरा मैट्रिक टन में ही आना चाहिए। इस वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। अभी आप ये देखो, ये मेरा हॉर्न एंड पे 0.3 आ रहा है, और इधर जो हाँ हमने सर। रिजल्ट सॉर्ट किया है वो भी 0.3 आ रहा है। वेब का फेस पे, वेब का फेस बोलेंगे तो इधर 0.694 आ रहा है। ये दिख रहा है आपको? 0.694। ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ ऐसे ही हम अगर सपोर्ट पे देखेंगे, सपोर्ट सेक्शन मेरा ये है, तो यहाँ पे ये 0.882 आ रहा है। ये इधर का यूनिट दिख रहा है? ये वाला यूनिट। मेट्रिक टन पे है ना सर? हाँ, 0.882। हाँ हाँ, ऊपर लिखा है ना वो लेफ्ट साइड पे टॉप में। हाँ, ये 0.882 आ रहा है। ये हमारा 0.882 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही क्रैश बैरियर का अगर हम देखेंगे तो हमको सिर्फ यहाँ से क्रैश बैरियर चेंज करना है, और ग्राफ्स में जाके यहाँ पे ये देखिए 0.937। ये दिख रहा है 0.937। हम्म। हाँ सर। तो क्योंकि ये तो छोटा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसमें मतलब इंडिविजुअली जाके, ये आपका एफ वाई जो दिख रहा है इधर नीचे, दिस इज योर शियर फोर्स। और ये जो दिख रहा है वो बेंडिंग मूवमेंट है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बीम पे जाओ, ग्राफ्स पे, और जहां पे आपको चाहिए, अभी सेंटर में चाहिए अगर, तो ये सेंटर में आपको 1.27 और -0.032 दिख रहा है। तो हॉगिंग मेरा 1.27 का है, ड्यू टू क्रैश बैरियर एट मिड स्पैन। अगर मिड स्पैन देखेंगे तो ये 1.275 यहाँ पे हमने एक्सेल में वैल्यू डाल रखा है। ठीक है। तो इस तरह से इधर से पूरा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। शेयर फोर्स 0.668 जो है वो आ रहा है, और यहाँ से यूनिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेन काम अब चालू होगा।
जिसमें कि हम लोग अब यहाँ पे सारा वैल्यूज लेके आ जाएंगे बेंडिंग मोमेंट का। फेस ऑफ हॉर्न जो हम लोगों ने वहाँ 0.3 निकाला था, और जो भी वैल्यूज उधर हमने एक्सट्रैक्ट की है मिड स्पैन पे, फेस ऑफ हॉर्न, शियर फोर्स, जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और उसके बाद जब हम डिजाइन टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे मेन काम चालू होता है। अब हमको IRC 6 में देखना पड़ेगा कि मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब फैक्टर बेसिक कॉम्बिनेशंस का क्या है। तो डेड लोड, स्नो लोड, SIDL एक्सेप्ट सरफेसिंग के लिए मेरा फैक्टर है 1.35, जो कि हमने इधर लगा दिया है, लोड फैक्टर ULS बेसिक। सेम SIDL के लिए भी 1.35 है, सरफेसिंग के लिए 1.75 है। सरफेसिंग में देखेंगे तो हम सरफेसिंग एडिंग इफेक्ट टू द वेरिएबल लोड इज 1.75। ये दिख रहा है आपको? हम्म। 1.35 तो हाँ मेरा सर। परमानेंट लोड के लिए है, और 1.75 सरफेसिंग के लिए। इसके लिए हम लोग सरफेसिंग को हमेशा डेड लोड से अलग में रखते हैं, क्योंकि सरफेसिंग का जो लोड फैक्टर है वो 1.75 है। उसके बाद में मेरा टेम्परेचर 1.5 ही है, और लाइव लोड विद इम्पैक्ट 1.5 है। इधर आप देखेंगे तो वेरिएबल लोड्स, लाइव लोड 1.5 है, और नीचे जाके ये थर्मल लोड देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो 1.5। ठीक है। अब अपने को करना कुछ नहीं है, इसका सम प्रोडक्ट करके फाइनल वैल्यू दोनों का निकाल लेना है। गर्डर टॉप फेस, फ्लेंज का फेस पे और वेब का फेस पे सेम। शेयर फोर्स का भी वैल्यू इधर सम प्रोडक्ट करके हम इधर निकाल लिए हैं। और सेम थिंग हम लोग सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट और इंटरमीडिएट स्पैन के लिए भी, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स जो भी उधर से हमने निकाला, वो सम प्रोडक्ट करके इधर फाइनल वैल्यूज हमने ले लिया। दीज आर आवर डिजाइन वैल्यूज नाउ, ULS का। ये अभी भी मीटिंग, स्नेह वाला अभी भी मीटिंग दिखा रहा है 10 मिनट में खत्म होगा। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है सर? मेरा तो उस दिन नहीं, आपका पेमेंट नहीं हुआ है सर। हो गया है। ऐसे क्यों सर? उस दिन तो टेस्ट भी किए। हाँ, उस दिन टेस्ट किए थे, इसके लिए मैं है इसको। जबकि अभी हमने मीटिंग जो रखा है वो 21/10 तक रखा है। इधर नहीं आप सर, कुछ देखो, तो हुआ होगा, देखिए सर। ये देखो 7:40 से 21/10 तक रखा हुआ है। ना उस दिन तो मैं 55 मिनट का टेस्ट भी किया था ना सर। देखते हैं अभी बंद होगा तो देखेंगे फिर। नहीं नहीं, दिखा रहा तो बंद हो ही जाएगा। बट यहाँ ठीक है। पे ठीक है सर। ओके। और सिमिलरली हम लोग समरी ऑफ फोर्स SLS के लिए, सर SLS के ये लिए। जो आप बना रहे हैं, ये हाँ, लोड कॉम्बिनेशन के लिए बना रहे हैं क्या? ये बेसिकली लोड कॉम्बिनेशन ही है, ULS और SLS का। हम्म। ठीक है। अभी ओके। बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है, जो हमारा ULS है और SLS है। SLS में हमारा 3 पार्ट आता है, रेयर, क्वाजी और एक फ्रीक्वेंट आता है।
यूएलएस बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए स्ट्रेंथ का पैरामीटर है ये। इससे हमारा डिजाइन होता है। रेयर इज फॉर स्ट्रेस चेक। इसमें हम डिजाइन नहीं करते, हमने जो डिजाइन कर दिया है उसका स्ट्रेस हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्वाजी इज फॉर क्रैकविट चेक, कि हमने जो यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है डिजाइन में, उसकी वजह से जो परमिसिबल क्रैक विड्थ है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। और फ्रीक्वेंट इज फॉर माय डिफ्लेक्शन चेक, कि हमारा जो स्पैन है और रेनफोर्समेंट या डेप्थ जो प्रोवाइड किया है उसमें हमारा जो स्पैन का डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ द कोडल प्रोविजन। ये तीन बेसिक वो हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हमको रेयर में क्या चेक करना है, क्वाजी में क्या चेक करना है और फ्रीक्वेंट में क्या चेक करना है। यूएलएस तो एक ही है, यूएलएस में तो हमको सिर्फ डिजाइन करना है। सिंह साहब, सिंह साहब नहीं है क्या? स्नेह वल्लभ, ये क्लियर है ना? हाँ हम्म। हाँ सर, क्लियर। और कौन है? दिवाकर? हाँ सर। ये समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया। एक बार अच्छा, और देखेंगे। थोड़ा बहुत आया नहीं, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें ठीक है सर। इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है हम्म। कि सर आप तो वो वाला जो एक्सेल बोले ना, उसको तो शेयर करेंगे ना, जो लोड एक्सट्रैक्शन वाला? हाँ, क्योंकि वो विदाउट एक्सेल वो समझ में ही नहीं आएगा वो। नहीं नहीं, बेसिकली क्या है, ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। यूएलएस जो है, अल्टीमेट यूएलएस लोड। में हम सिर्फ डिजाइन करते हैं। जो भी हमारा बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स आया ना, इसको हमने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट है कि नहीं है। एसएलएस में क्या होता है, एसएलएस में जो भी हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट आया, उसको हम चेक करते हैं तीन पार्ट में। एक तो होता है रेयर, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट मतलब सर? वो फैक्टर लगा के, जो फैक्टर ऑफ हाँ, सेफ्टी। 1.1 या मतलब यूएलएस में हाँ सर। 1.5, 1.35, 1.75 जो लगाया ना, यहाँ पार्शियल पे पार्शियल वन, फैक्टर्स वाला जो अभी दिखा है। हाँ, IRC 6 का फैक्टर लगा के फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट को हम चेक करते हैं रेयर में, क्वाजी में और फ्रीक्वेंट में। रेयर में हम स्ट्रेस चेक करते हैं, दैट स्ट्रेस induced due to the forces in the concrete or the steel is within the permissible limit। और क्वाजी में सिर्फ हम क्रैक विड्थ चेक करते हैं और फ्रीक्वेंट में डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। ठीक है। हाँ सर, हो गया क्लियर सर। ये इन दोनों का ये समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रेयर में क्या करना है, क्वाजी में क्या करना है और फ्रीक्वेंट में क्या करना है। ठीक है। अब हम आगे डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने M40 मान रखा है। ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट हमारा 500, FE 500 है। FYWD इज 80% ऑफ माई FYK।
नहीं है, ये पता है कि नहीं? यील्डिंग। हाँ सर, यील्डिंग। मेरा जो स्टील का ग्रेड है Fe 500, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ Fe 4 F.8 FY के पे। क्लियर कवर मेरा 45 mm है। ये हम ये अज्यूम किया हुआ डाटा है, 45 mm। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 200,000 MPa, ये अपने को कोड में मिल जाता है। एयर तो कवर जो हम लोग एज्यूम किए हैं उसको ऐसा पड़ सकता है कि बाद में चेंज करें, या इश्यू लेके ही चलेंगे? नहीं, देखिए, क्लियर कवर मिनिमम 40 mm तो कोड में डिफाइंड है। आप ओके। उससे ज्यादा रख सकते हो, उससे कम नहीं रख सकते। आप इधर चाहो तो 40 mm मिनिमम कवर कर सकते हो, लेकिन 40 से कम नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है सर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये अपने को कोड में दिया हुआ है, 200,000 MPa। फॉर शॉर्ट टर्म लोडिंग ECM इज 3,300 MPa, ये भी कोड में दिया हुआ है। ECM डैश, ये IRC 112 के क्लॉज 6.4.2.5 में दिया हुआ है। इसको हम देखते हैं। ECM डैश क्लॉज 6.2.4.5। सिक्स पॉइंट 6.2.4.5। क्लॉज क्या था? 6.4 2.5 का। ECM देखिए, ECM इज फ्रॉम टेबल 6.5।